अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नाम है जिनके बिना हिंदी सिनेमा अधूरा है। अद्भुत व्यक्तित्व, जानदार आवाज, चेहरे पर तेज, इन सब गुणों के कारण अमिताभ बच्चन आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। अमिताभ बच्चन के माता-पिता ने शुरुआत में उनका नाम इनकलाब रखा था क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर में इनकलाब जिंदाबाद का नारा खूब जोरों पर था और उनके पिता उससे प्रेरित थे। लेकिन हरिवंशराय बच्चन के मित्र सुमित्रानंदन पंत के सुझाव पर उन्होंने अपने पुत्र का नाम अमिताभ कर दिया, जिसका मतलब होता है एक ऐसा प्रकाश जिसका कभी अंत ना हो। हालांकि उनका उपनाम श्रीवास्तव था, लेकिन अमिताभ के पिता अपनी सभी कविताओं में अपना छोटा नाम बच्चन लिखा करते थे, जिसके कारण अमिताभ के आगे भी उन्होंने बच्चन नाम दे दिया। उनके पिता श्री हरिवंशराय बच्चन जाने माने हिंदी कवियों में से एक थे। अमिताभ बच्चन आज भी अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि हरिवंश राय बच्चन का पुत्र होना मानते हैं। अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन थी, जो कराची के सिख परिवार से थी। वह भी पाश्चात्य विचारों वाली महिला थी, लेकिन उन्हें अपनी मान्यताओं पर दृढ़ विश्वास रहा था। उनके माता-पिता दोनों अलग-अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंधित थे। यह अलग-अलग संस्कृतियों का मिश्रण अमिताभ में साफ देखने को मिलता है। अमिताभ बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में भी है जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई करी है, क्योंकि बॉयज हाई स्कूल में पढ़ाई के बाद इन्होंने शेरवुड कॉलेज, जो नैनीताल में है, से आर्ट में अपनी ग्रेजुएशन की हुई है। साथ ही इसके बाद विज्ञान में स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए दिल्ली के प्रसिद्ध केएमसी कॉलेज से पढ़ाई की और इसके बाद एमए के लिए ज्ञान प्रबोधिनी कॉलेज, जो इलाहाबाद में है, से की। शुरू में अमिताभ के लिए चीजें आसान थी, क्योंकि इन्हें फिल्मों की दुनिया में आने के लिए किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, और इसकी वजह है अमिताभ बच्चन की राजीव गांधी से मित्रता होना, क्योंकि इसी वजह से इंदिरा गांधी के हाथ का लिखा सिफारिशी ढट की वजह से उन्हें के अब्बास की फिल्म साथ हिंदुस्तानी में आराम से काम करने का मौका मिल गया। वैसे हम यह कह सकते हैं कि ऐसा तो है कि अमिताभ ने अपने टैलेंट और अभिनय के दम पर इंडस्ट्री में बादशाह का मुकाम हासिल किया हो, या किसी और भी पैमाने पर अमिताभ बच्चन को हम महान कह सकते हैं, लेकिन एक बात तो है, जितनी आसानी से अमिताभ को बॉलीवुड में काम मिला वो भी इंदिरा गांधी के सिफारिशी ढट की वजह से, तो मेरे गले से अमिताभ को महान कहने की बात गले नहीं उतरती है, क्योंकि अगर हम रणवीर सिंह जैसे सितारों की बात करें तो मुझे तो उनके सरीखें सितारे ही महान लगते हैं आज के समय में, जिन्होंने एक संघर्ष के बाद सितारा बनने का मुकाम हासिल किया है। हालांकि अमिताभ ने फिल्मों में दुनिया में अपना हाथ आजमाने से पहले एक शिपिंग कंपनी में नौकरी की थी, और बाद में इनके मां के द्वारा उत्साहित करने के बाद ये नौकरी छोड़ के मुंबई आ गए थे। वहां इन्हें काम करने के लिए 800 रुपए बटा महीना वेतन मिलता था। वैसे अमिताभ को भले ही फिल्मों में आने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा, लेकिन बाद के दिनों में चीजें इनके लिए मुश्किल थी, और यही वजह है कि न केवल अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म ने कोई अच्छा प्रदर्शन कमाई के हिसाब से नहीं किया, लेकिन इस फिल्म में इनकी भूमिका के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक अभिनेता के लिए पुरस्कार मिला, और इसके बाद करीब 7 साल तक के अपने संघर्ष में इन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली, और तब तक ऐसा कहा जाता है कि वो निर्माता और निर्देशक महमूद साहब के घर में रुके। अमिताभ बच्चन की जिंदगी में स्टार बनने के लिए महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 1973 में आई प्रकाश मेहरा की एक फिल्म में इन्हें एक इंस्पेक्टर का रोल मिला, जिसमें इनके किरदार का नाम इंस्पेक्टर खन्ना था, और उस किरदार में अमिताभ बच्चन एकदम अलग तरह के रोल में थे, और साथ ही इनकी भारी आवाज, जिसके लिए इन्हें ऑल इंडिया रेडियो में बोलने वाले के पद के लिए निकाल दिया गया था, वही इनकी खासियत भी बनी। ऐसे में जनता के लिए अमिताभ का यह रूप बहुत पसंद आने वाला था, और इसके बाद बॉलीवुड के एक्शन हीरो और अंग्री यंग मैन की रूप में एक नई छवि अमिताभ की जनता के बीच में बनी, जिसने इन्हें बेहद लोकप्रिय बना दिया।
यह वही साल था जिसमें अमिताभ ने जय भादुड़ी से शादी करी और कह सकते हैं कि अमिताभ के साथ अब उनका लेडी लक भी था, क्योंकि इसी साल अमिताभ बच्चन ने जया के साथ 3 जून को बंगाली संस्कार से विवाह भी किया था। 1976 से लेकर 1984 तक अमिताभ को अपनी कई सारी कामयाब फिल्मों की वजह से बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, जिसमें उनकी बेहद कामयाब दीवार और शोले जैसी फिल्म भी है। शोले तो बॉलीवुड के इतिहास में सबसे कामयाब फिल्मों में से एक है। यही एक वजह है कि अमिताभ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे कामयाब और पहचान वाले अभिनेता और सबसे अधिक फिल्म फेयर अवार्ड्स पाने वाले अभिनेताओं में से एक है। और साथ ही आपको बता कि अमिताभ ने अब तक 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 12 सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है, और एक तरह से यह रिकॉर्ड है। इसके बाद वे रुके नहीं और भी मेहनत करते रहे और बहुत सी हिट फिल्में दी, लेकिन 26 जुलाई 1982 को एक एक्शन फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को बुरी तरह चोट लगी और बहुत ज्यादा खून बह गया। एक लंबा ब्रेक लेने के बाद उन्होंने बाकी फिल्म को अगले वर्ष पूरा किया और ये फिल्म उस समय की सबसे लोकप्रिय फिल्म रही। 1983 में वे मायास्थेनिया ग्रेविस नाम की एक बीमारी से पीड़ित हुए। इस वजह से उन्होंने अभिनेता के रूप में काम करना बंद कर दिया। इस समय के दौरान उन्होंने अगले कुछ सालों तक राजनीति में अपना हाथ आजमाया। 1984 में अमिताभ बच्चन ने भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समर्थक के रूप में राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने इलाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र के 8वें लोकसभा चुनाव जीते, लेकिन 3 साल बाद राजनीति से रिटायर्ड हो गए। अमिताभ बच्चन 1988 में शहंशाह में अग्रणी भूमिका के साथ फिल्मों में लौट आए। 1992 में एक बार फिर अमिताभ बच्चन ने अभिनय छोड़ दिया। वे फिल्म निर्माता बन गए और अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम से कंपनी शुरू की, लेकिन जल्द ही कंपनी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। वर्ष 2000 में बॉलीवुड सिनेमा में अमिताभ बच्चन ने वापसी की और मोहब्बतें, कभी रुचि कभी गम जैसी और भी कई फिल्मों में काम किया और कौन बनेगा करोड़पति केबीसी नामक एक टीवी शो प्रस्तुत किया, जो भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टेलीविजन कार्यक्रमों में से एक था। अपने करियर में अमिताभ बच्चन ने बालिका वधू, लगान, परिणीता, जोधा अकबर, कहानी और क्रिश 3 इंच जैसी फिल्मों के लिए अपनी आवाज दी है। आज के दिन में अमिताभ के पास एक खास मुकाम है और इसी वजह से इन्हें फ्रांस के एक शहर द्यूविले की मानद नागरिकता भी इनके योगदान को देखकर मिली है, जो किसी भी विदेशी नागरिक के लिए न केवल सम्मान की बात है बल्कि बहुत ही दुर्लभ लोगों के पास ये है, क्योंकि यह केवल ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पास और पहली बार अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागारिन तथा पोप जॉन पॉल द्वितीय को ही दिया गया है। अमिताभ के अफेयर्स की बात करें तो सन 1978 में अमिताभ और रेखा की बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर न केवल अमिताभ के घर में बहुत हंगामा हुआ बल्कि देश भर के अखबारों में भी यह सुर्खियां बनती जा रही थी। इस बारे में सुना गया है कि रेखा दिल ही दिल में अमिताभ बच्चन को बहुत पसंद करती थी, लेकिन उन्होंने सही तरीके से कभी इसे जाहिर नहीं किया और न ही अमिताभ ने इस रिश्ते के बारे में कभी कुछ कहा, जिसकी वजह से मामला रहस्यमयी होता गया। अमिताभ बच्चन सोशल साइट्स पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और अपने फैंस के साथ जुड़े रहने के लिए ब्लॉग और फेसबुक और ट्विटर पर भी काफी सक्रिय रहते हैं। अमिताभ बच्चन के बारे में शिवसेना प्रमुख रह चुके स्वर्गीय बाल ठाकरे यहाँ तक कह चुके हैं कि अमिताभ के योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न देना तो बनता है, क्योंकि ऐसे भी देश है जहाँ लोग भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में नहीं जानते, लेकिन वो अमिताभ बच्चन को जानते हैं। ऐसे में उन्हें भारत रत्न दिया जाना सही है।
अमिताभ बच्चन की 2 संतानें हैं, अभिषेक बच्चन और श्वेता नंदा बच्चन, जिसमें से अभिषेक बच्चन भी खुद अभिनेता है और अभिषेक का विवाह ऐश्वर्या राय के साथ हुआ है, जो बेहद खूबसूरत अभिनेत्री रह चुकी है और सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। हालांकि एक्टिंग की दुनिया में अभिषेक का सिक्का जरूर नहीं चला, लेकिन अगर लड़की के मामले में बात करें तो करोड़ों दिलों को धड़कन रह चुकी ऐश्वर्या को अपने हमसफर के रूप में पाने वाले अभिषेक बच्चन बेइंतहा लकी है। यदि आपको बच्चन जी से जुड़े ये रोचक तथ्य पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।